स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। देखिए, प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला प्रश्न आ ही जाता है, तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब कभी भी अपरिमेय सिद्ध करना हो तो हम लोग विरोधाभास नियम का उपयोग करते हैं। विरोधाभास कहने का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ पे अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय मानेंगे। अब परिमेय संख्या किसको कहते हैं ये आप सभी लोग पहले से जानते होइएगा। यदि नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q सहअभाज्य हो तथा Q बराबर नहीं हो 0 के। देखिए, यहाँ पे सहअभाज्य कहने का अर्थ यह होता है कि ये जो P और Q है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक के अलावा अन्य कोई भी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए, हमें इसमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, √3 को परिमेय मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए √3 बराबर P बट्टे में Q। अब यहाँ पे कोष्ठ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहां P और Q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। तो लिखेंगे P और Q सहअभाज्य हो तथा Q बराबर नहीं हो 0 के। तो देखिए, यहाँ पे √3 को क्या माने हैं, परिमेय संख्या माने हैं। तो हम इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, यानी कि वर्ग करना होगा। तो यदि बराबर के एक तरफ वर्ग करेंगे तो बराबर के दूसरे तरफ भी वर्ग करना होगा। तो इसके लिए अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिख दिए। अब वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग यानी कि स्क्वायर बराबर P बट्टे Q का वर्ग यानी कि स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 रूट से बाहर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा P बट्टे Q। अब देखिए, यहाँ पे P पे भी स्क्वायर है और Q पे भी स्क्वायर है। तो P का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर और Q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर। अब देखिए, इस 3 के हर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको बाई क्रॉस करेंगे, यानी कि कैंचिया गुना करेंगे। तो 1 को P स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर बराबर। अब 3 को Q स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3Q स्क्वायर। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं 6। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने में 3। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ये जो 6 है ये इस 2 से भी कटेगा और इस 3 से भी कटेगा यानी कि विभाज्य होगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे है P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। इस बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह है गुना का, यानी कि ये जो P स्क्वायर है ये 3 से भी विभाजित होगा और Q स्क्वायर से भी विभाजित होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P स्क्वायर क्या है, 3 से विभाज्य है। P स्क्वायर 3 से विभाज्य
है, तो लिख दिए। अब फिर समझिए यहाँ पे, मान लीजिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। 16 यदि 2 से विभाजित है यानी कि कटेगा, 2 अठे 16, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर कर रहे हैं, 4 का, तो 4 भी क्या होगा, 2 से कटेगा ही कटेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे p स्क्वायर यदि 3 से विभाजित है तो p भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा ही होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए P भी 3 से क्या है, विभाज्य है, तो लिख दिए। अब देखिए P कितना से कट रहा है, 3 से, तो फिर एक बार मानेंगे P बराबर में 3। P कितना से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो P जितना से कटेगा उसको बराबर ले लेना है, तो लिखेंगे P बराबर में 3। अब 3 के आगे कोई एक चर लिखेंगे A से लेकर के Z तक में। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं R। आपका मन हो यहाँ पे S लेने का तो S भी ले सकते हैं, T लेने का मन हो तो T भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे किस चीज का मान निकला है, p स्क्वायर का, और यहाँ पे किसका मान आ रहा है, p का। तो हमें यहाँ पे भी p स्क्वायर का मान निकालना होगा। तो इसके लिए हमें इस तरफ स्क्वायर करना होगा यानी कि वर्ग करना होगा। यदि बराबर के एक तरफ वर्ग करेंगे तो बराबर के दोनों तरफ वर्ग करना होगा। तो इसके लिए लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिख दिए। अब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर 3r का स्क्वायर। p का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए ये जो 3r है, इस 3 पे भी स्क्वायर लगा हुआ है और r पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और r का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पहले से p स्क्वायर का मान आया है 3q स्क्वायर, तो इस p स्क्वायर के मान को हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 किसको माने हैं, तो इसको माने हैं p स्क्वायर बराबर में 9r स्क्वायर को, तो लिख देंगे। अब देखिए p स्क्वायर का मान आया है 3q स्क्वायर, तो p स्क्वायर के स्थान पे लिख देंगे 3q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर है, तो लिखेंगे 9r स्क्वायर। अब हम निकालेंगे यहाँ पे q स्क्वायर का मान, तो इसके लिए इस 3 को हटाएंगे, तो 3 बराबर के इस तरफ है गुना के रूप में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग के रूप में। तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर बट्टा में 3। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा 3 तिया 9, तो q स्क्वायर बराबर आ गया 3r स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या था, p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर था, तो p स्क्वायर कितना से विभाज्य था, 3 से विभाज्य था। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये q स्क्वायर जो है ये 3 से भी विभाज्य होगा और r स्क्वायर से भी विभाज्य होगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं q स्क्वायर क्या है, 3 से विभाज्य है, तो इसीलिए q भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पे p भी 3 से विभाज्य है और q भी 3 से विभाज्य है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p और क्या लिख सकते हैं, p और q
P और Q दोनों कितना से विभाज्य है? 3 से। 3 से P और Q दोनों 3 से विभाज्य है। तो देखिए P और Q, तो P ये रहा बट्टा के ऊपर और Q रहता है बट्टा के नीचे। तो देखिए P यदि 3 से विभाज्य है और Q भी यदि 3 से विभाज्य है, तो देखिए ये दोनों के विभाजन में यानी कि गुणनखंड में 3 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 3 है। तो हम अब यहाँ पे इस बात को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः P और Q का कम से कम एक क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? 3 होगा। तो लिख दिए। अब देखिए परमेय संख्या माने थे √3 को, तो परमेय संख्या में क्या होता है? P और Q सह अभाज्य होता है। सह अभाज्य का अर्थ ही होता है कि P और Q का एक के अलावा अन्य कोई भी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया है? 3 आया है। एक के अलावा कितना आ गया है? 3 आ गया है। तो क्या P और Q परमेय संख्या होगा? तो नहीं होगा। तो हम जो माने थे ये क्या मान दिए थे? उल्टा मान दिए थे, यानी कि गलत मान दिए थे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा, देखिए मानना को मैथ में कहते हैं अवधारणा। तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास यानी कि उल्टा है। तो इसीलिए देखिए √3 को हम क्या माने हैं? √3 को माने हैं परमेय संख्या, लेकिन क्या है? ये उल्टा है। परमेय का उल्टा क्या हो जाएगा? अपरमेय। तो अब यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हमें इस प्रश्न में यही सिद्ध करना था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यदि आप √3 को अपरिमेय सिद्ध करना सीख गए होइएगा तो उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग √5 और √7 को खुद से अपरिमेय सिद्ध कीजिएगा। यदि इसको सिद्ध करने में कोई कठिनाई हो तो कमेंट कीजिएगा। तो आप लोगों को यदि ये प्रश्न समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।